हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रजजनरंजन, यशोदानंदन रंजन। यमुनातीरवनचारी, यमुनातीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रजजनरंजन, यशोदानंदन व्रजजनरंजन। यमुनातीरवनचारी, यमुनातीरवनचारी। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe Jaya Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe Jaya Radha Damodar Radha Damodar Radhe Jaya Radha Govindeva Radha Govindeva Radhe Jaya Jagannatha Jagannatha Jaya Baladeva Jaya Subhadra Jagannath Swami Nayana Pathagami Nayana Pathagami Bhavatu Me Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jaya Prabhupada 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 Shila Prabhupada Jaya Gurudeva 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 Jaya Gurudeva हरे कृष्णा। तो आज का हमारा जो श्रीमद् भागवतम का श्लोका है उसकी संख्या है 26। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज का जो श्लोक है वो छठा स्कंद और अध्याय 5वां उसमें से 26वां श्लोक है। तो हम श्लोक का पठन करेंगे। तद उपस्पर्शनात् एव विनिर्धूतमलाशया जपन्त ब्रह्म परमं ते पुस्तत्र महत्तपाः। तदुपस्पर्शनादेव विनिर्धूतमलाशया जपन्तो ब्रह्म परमं ते पुस्तत्र महत्तपाः। तदुपस्पर्शनादेव विनिर्धूतमलाशया जपन्तो ब्रह्म परमं ते पुस्तत्र महत्तपाः। तत् शब्दार्थ इस प्रकार है। तत् मीन्स उस तीर्थस्थान के उपस्पर्शनात् जल में नियमित स्नान करने से एव यानी निसंदेह विनिर्धूत पूर्णतया शुद्ध हुए मलाशया हृदय के भीतर की सारी धूल जपंता यानी कीर्तन करते या गुनगुनाते हुए ब्रह्म यानी ओम से शुरू होने वाले मंत्र यथा ओम तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्या परमम यानी चरम लक्ष्य तेपु यानी संपन्न किया तत्र यानी वहाँ महत यानी महान तत्र तप यानी तपस्या। नारायण सरस पर पुत्रों की दूसरी टोली ने पहली टोली की ही तरह तपस्या की। उन्होंने पवित्र जल में स्नान किया और इसके स्पर्श से उनके हृदय की सारी मलिन भौतिक इच्छाएं दूर हो गई। उन्होंने ओमकार से प्रारंभ होने वाले मंत्रों का मन में जप किया और कठिन तपस्याएं की। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। जय प्रभुपाद। प्रत्येक वैदिक मंत्र ब्रह्म कहलाता है क्योंकि प्रत्येक मंत्र के प्रारंभ में ओम या ओमकार ब्रह्माक्षर होता है।
उदाहरणार्थ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता 7वां अध्याय 8वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते प्रणवा सर्व वेदेषु, सारे वैदिक मंत्रों में मेरा प्रतिनिधित्व प्रणव या ओमकार द्वारा होता है। इस तरह ओमकार से प्रारंभ होने वाले वैदिक मंत्रों का उच्चारण कृष्ण के नाम का प्रत्यक्ष उच्चारण है। इसमें कोई अंतर नहीं है, कोई चाहे ओमकार का उच्चारण करे या भगवान को कृष्ण कहकर संबोधित करे, अर्थ एक सा ही होता है। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने यह संस्कृति की है कि इस युग में हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन किया जाए, हरे नामैव केवलम। यद्यपि हरे कृष्ण तथा ओमकार से प्रारंभ होने वाले वैदिक मंत्रों में कोई अंतर नहीं है, किंतु इस युग के आध्यात्मिक आंदोलन के नायक श्री चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है कि मनुष्य हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोन् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधो कृष्णपादान् सहगणललितान् श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो छठवां स्कंद अध्याय 5वां और ये 26वां श्लोक। इस श्लोक में जो दूसरी टोली है इनके लड़कों की, हरियाश्व ये जो पहली टोली थी, और दूसरी टोली सवलाश्व, तो ये भी नारद मुनि द्वारा शिक्षा लेके वो संसार या गृहस्थ लाइफ में न जाते हुए उन्होंने भी ब्रह्मचर्य आश्रम का अनुगमन करते, अपने भाइयों का अनुकरण करते हुए। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा जी की आज्ञा लेके अपने पुत्रों की जो पहली टोली थी 10,000 पुत्र, हरियाश्व, उनको पहले तपश्चर्या करने भेजा और उसके बाद उनको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा की। परंतु नारद मुनि का अनुग्रह पाके, जो उनको बहुत सारे उपदेश नारद मुनि जी ने दिए, तो उनके उपदेशों से बोध लेते हुए उन्होंने अपने पिताजी की जो आज्ञा थी उसकी अवज्ञा करके वो ब्रह्मचारी आश्रम यानी निवृत्ति मार्ग पे चले गए। और जो दूसरी टोली है अभी इस श्लोक में उनका नाम था सवलाश्व, उन्होंने भी अपने भाइयों का अनुगमन करते हुए जब वो गए सरोवर में तपश्चर्या करने के लिए, तो वहाँ फिर से आगे हम देखेंगे कि नारद मुनि आए और उन्होंने उनको फिर से उपदेश किया और उन्होंने भी अपने पिताजी की अवज्ञा करी और जीवन का जो चरम लक्ष्य है वो पाने के लिए उन्होंने भी गृहस्थ लाइफ में एंटर ना करते हुए आगे ब्रह्मचारी जो जीवन है, प्रवृत्ति जो मार्ग है, उसका चयन किया। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि कैसे नारद मुनि जैसे श्रेष्ठ संत का मिलना हमारे उनके आयुष्य को एक दिशा दिया। तो हम आज इसी बात पे चर्चा करेंगे कि गुरु तत्व
गुरु बिन जग में जो जिए उनके बड़े अभाग, उनका दरस ना कीजिए, कीजिए उनका त्याग। तो एक कवि कहते हैं, गुरु बिना जग में जो जिए उनके बड़े अभाग। जो भी गुरु के बिना जी रहे इस जग में, उनके बड़े अभाग, वो बड़े अभागे हैं। उनका दरस ना कीजिए, उनका दर्शन ना कीजिए, कीजिए उनका त्याग। उनका दर्शन भी मत करिए। क्यों? क्योंकि वो अनसक्सेसफुल है, विफल हुआ है उनका लाइफ। तो मनुष्य जन्म में आते ही सबसे पहला कर्तव्य क्या है? हरियाश्व और सवलाश्व ने क्या किया? नारद मुनि ने उनको क्या बताया? सबसे पहला लक्ष्य है अथतो ब्रह्म जिज्ञासा। अभी मुझे मनुष्य जन्म मिला है, अथतो ब्रह्म जिज्ञासा। अभी मैं क्या करूँ, मेरा कर्तव्य क्या है? मुझे ये दुर्लभ मनुष्य जन्म में, दुर्लभो मनुष्यो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मुझे दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है, अभी मेरा क्या कर्तव्य है, अभी मैंने क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली स्टेप है अध्यात्म में अथतो ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासा निर्माण होनी चाहिए। जब तक जिज्ञासा नहीं निर्माण होगी तब तक वो गुरु के पास नहीं जाएगा। तो भागवत में एक श्लोक है, तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शब्द परेश निष्णातम उपशमम और उत्तम। तो तब गुरु के पास जाइए। तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तम। जिज्ञासु को तब गुरु के पास जाना चाहिए जब उसे सारा संसार फीका लगने लगे, हेय लगने लगे। जब तक उसे संसार में आसक्ति है या संसार के प्रति घृणा नहीं निर्माण हुई। प्रभुपाद जी, शील प्रभुपाद जी कहते हैं कि यू शुड बी फ्रस्ट्रेटेड, डिस्गस्टेड विथ मटेरियल लाइफ। भौतिकता और भौतिक जीवन के प्रति एक फ्रस्ट्रेशन चाहिए मन में कि हाँ, मैं भोगते भोगते अभी थक चुका हूँ, ये दुख से मैं थक चुका हूँ, ये इंद्रियों से मैं थक चुका हूँ। जैसे देवहूति माता ने जब कपिल देव भगवान से उपदेश लेना था उनको, तो उन्होंने बोला कि निर्विण्णः नितराम भूमन असत इंद्रिय दर्शनात्। मैं थक चुकी हूँ ये असत इंद्रियों के दर्शन की वजह से, ये असत इंद्रियों की मांगे पूरी कर करके मैं थक चुकी हूँ। अभी आप मुझे उपदेश दीजिए। तब जाके गुरु के पास जाके फ़ायदा होता है। तो गुरु के पास तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शब्द परेश निष्णातम उपशमम उत्तमे। ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो ब्रह्मांड में कौन भाग्यवान जीव है? उसे जब कृष्ण भगवान कृपा करते हैं तब गुरु मिलते हैं। लभते अपि तत्कृपयैव। भगवान की कृपा से ही गुरु मिलते हैं और बाद में गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, हमें सारा ध्यान जो है आध्यात्मिक ध्यान वो गुरु की अनुग्रह से ही मिलता है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, पूजा करने के लिए गुरु के पद श्रेष्ठ है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो भी गुरु हमें आदेश देते हैं वो मंत्र समान है। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, और मोक्ष तभी होता है, हम इस संसार बंधन से तभी छूट सकते हैं जब गुरु का अनुग्रह होता है या कृपा होती है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथितायार्थ प्रकाशन्ते महात्मना। जिसकी भगवान में और गुरु में एक शरीर की श्रद्धा है उसे तस्यैते कथितायार्थ प्रकाशन्ते महात्मना, उसे जो शास्त्रों का गहन अभिप्राय है वो अपने आप पता चल जाता है गुरु के अनुग्रह से। कौन भाग्यकार संसार क्षयोन्मुख है साधु संगे तबे कृष्ण रति उपजय। जिसका संसार क्षय होने के लिए है, कौन भाग्यकार हो, कौन ऐसा जीव भाग्यवान है जिसका संसार भाग्यकार हो, संसार क्षयोन्मुख है, संसार समाप्त होने के लिए आता, साधु संगे गुरु की कृपा से, गुरु के संग से, तबे कृष्ण रति उपजय, तब जाके कृष्ण में रति उत्पन्न होती है। हम एक श्लोक बहुत हम स्कूल्स में और बार बार बोलते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु तत्व है ही इतना विशाल। गुरु को क्या बोला है? ब्रह्मा बोला है। ब्रह्मा यानी गुरु क्या करते हैं? ब्रह्मा जैसे जो सद्गुण है उनका विकास करते हम में, शिष्यों में। और
विष्णु, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, विष्णु जैसे जो सद्गुण है उनका पोषण करते हैं अपने शिष्यों में। और गुरुर देवो महेश्वरा, और महेश्वर जैसे शिव भगवंत सृष्टि का ये करते, विनाश करते, वैसे ही जो दुर्गुण रहते हैं शिष्यों में उनका विनाश गुरु करते हैं। इसीलिए कहा जाता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान आगे 11वें स्कंद में बोलते हैं आचार्य माम जानियात, हे बुद्धो मैं आचार्य हूँ, मैं ही हूँ आचार्य, मैं ही हूँ गुरु। इसलिए गुरु और भगवान इनमें कोई भी फर्क नहीं है। गुरु कृष्ण रूप है। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं गुरु कृष्ण रूप हन गुरु कृष्ण रूप हन शास्त्रेर प्रमाणे, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करे भक्त गणे। यहाँ पे भी कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान ही गुरु के रूप में आते हैं और अपने शिष्यों पे कृपा करते हैं। भागवत में ऋषभदेव भगवान का जो उपदेश है अपने पुत्रों को, उसमें ऋषभदेव भगवान कहते हैं पराभवस्तावत अबोध जातो यावत न जिज्ञासते आत्मतत्वम। जब तक आत्म तत्वम मैं कौन हूँ इसकी जिज्ञासा नहीं करता तब तक उस जीव का पराभव होता है। पराभवस्तावत अबोध जातो यावत न जिज्ञासते आत्मतत्वम। जब तक आत्म तत्व के बारे में जिज्ञासा नहीं करता तब तक वो जीव का हर जन्म में क्या होता है, पराभव होता है। यावत क्रिया तावत इदम मनोमय कर्मात्मकम येन शरीर बंधा। आगे देखते हैं गुरु की महिमा में वेदाव्यास जैसे भगवान के अवतार, जो शक्त्यावेश अवतार थे भगवान के, तो वेदाव्यास भी महाभारत पुराण और इनकी रचना करने के बाद भी वो शांति का अनुभव नहीं कर रहे थे अंदर हृदय में। तो उनको किसने उपदेश दिया? नारद मुनि आए। नारद मुनि ने उन्हें कहा कि आपने रचना तो बहुत की, लेकिन आपने जो भगवान की स्तुति करनी चाहिए, आपने शिव पुराण में शिव की स्तुति की, आपने देवी पुराण में माता दुर्गा की उपासना की स्तुति की, लेकिन जिस तरह आपने करनी चाहिए कृष्ण भगवान की स्तुति वैसे की नहीं है। इसीलिए आप शांति का अनुभव नहीं कर रहे। न यत्वचा चित्रपदम हरेरेशा जगत पवित्रम प्रगुणित करिचित तत्र वायासम तीर्थम उष्यन्ति मानवा न तत्र हंसाम निरमन्ते उशिक्षया। नारद मुनि ने डांटा है वेदाव्यास जी को कि आपने क्या बनाया है, कौवों का तीर्थ जैसे रचना की है। वहाँ पे जो परमहंस है उनका मन नहीं रमता, तो परमहंसों का मन कहाँ रमता है? भगवान और भगवान की लीलाओं में। हरि अनंता, हरि कथा अनंता। तो आप ऐसे रचना कीजिए जिसमें शुरुआत से लेके आखिर तक भगवान का गुणगान हो। तब जाके वेदाव्यास जी ने एक महान ग्रंथ की रचना की और उसका नाम है श्रीमद् भागवतम, जिसका हम छठा स्कंद का 5वां श्लोक का 26वां श्लोक, आज श्लोक के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो वही श्रीमद् भागवतम है। हम देख सकते हैं श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, परीक्षित महाराज, इन सब का जो भी कल्याण हुआ, जो भी उद्धार हुआ, वो गुरु की वजह से हुआ। प्रहलाद महाराज के ऊपर नारद मुनि ने अनुग्रह किया, ध्रुव महाराज के ऊपर नारद मुनि ने अनुग्रह किया, परीक्षित महाराज के ऊपर सुखदेव गोस्वामी ने अनुग्रह किया, सुखदेव गोस्वामी जी के ऊपर वेदाव्यास जी ने अनुग्रह किया। ऐसे देख सकते हैं कि श्री कृष्ण भगवान स्वयं जब अवतार लेते तो सांदीपनि मुनि के यहाँ जाते और शिक्षा ग्रहण करते हैं। भगवान को आवश्यकता नहीं है, भगवान जगत गुरु है, फिर भी यद यद आचरते श्रेयान इतरा तदीयते स यत् प्रमाणम कुरुते लोकास्तदनुवर्तते। इसीलिए दूसरों को शिक्षा देने के लिए भगवान गुरु ग्रहण करते। राम भगवान ने वशिष्ठ मुनि को, विश्वामित्र जी को गुरु बनाया। तो सामान्य जनों के लिए गुरु बनाना नितांत आवश्यक है। गुरु ये पहली पायरी है अध्यात्म की। पहली पायरी क्या है? गुरु बनाना। 2 प्रकार के गुरु रहते हैं, एक है दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु
एक ही होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं शिक्षा गुरु जिनसे हम जो भी आध्यात्मिक शिक्षा है वो लेते हैं, उन्हें हम शिक्षा गुरु कह सकते हैं। जैसे दत्त भगवान हैं, उन्होंने भागवतम के 24वें स्कंद में, भागवतम के 11वें स्कंद में 24 गुरुओं की कथा बताई है कृष्ण भगवान ने उद्धव जी को, कि कैसे एक अवधूत थे दत्त भगवान, उन्होंने महाराज यदु को 24 गुरुओं के बारे में बताया। तो वो सब शिक्षा गुरु है। वो तभी भी थे जब दत्त भगवान ने उपदेश दिया, और वो आज भी है। वो 24 गुरु शाश्वत है। पृथ्वी वायु आकाशो आपो अग्नि चंद्रमा रवि, कपोतो अजगरो सिंधु पतंगो मधुकृत गजा, मधुहा हरिणो मीन, मधुहा हरिणो मीन, पिंगला कुररो अर्बका, कुमारी शर्कृत, कुमारी शर्कृत सर्पा ऊर्णनाभि सुपेशकृता, एतमे गुरवो राजन चतुर्विंशति आश्रया। ये 24 गुरु पृथ्वी वायु आकाश हो। तो ये सब शिक्षा गुरु है। इनसे दत्त भगवान ने हर एक से कुछ ना कुछ शिक्षा ली। तो वो एक अलग है, अलग टॉपिक है, तो हम वहाँ डिटेल में नहीं जाएंगे। तो गुरु की पहचान कैसे हो, किसी को भी आध्यात्मिक गुरु तुरंत नहीं बनाना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत जो हमारी संस्था है, उसमें गुरु शिष्य को तभी स्वीकार करते हैं जब वो 4 नियमों का पालन करे और 16 माला का जप करें। तो 16 माला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र की 16 माला जप, और 4 नियम, मांसाहार नहीं, व्यभिचार नहीं, कोई प्रकार का नशा नहीं और कोई प्रकार का जुगार नहीं। ये 4 नियमों का पालन हर एक को करना पड़ता है, तब जाके उसे गुरु स्वीकार करते हैं। अभी ये नियम सुनते ही कुछ लोग बोलते हैं अरे ये तो बहुत कठिन है, हम ये नहीं कर पाएंगे। तो कुछ लोग फिर दूसरी जगह पे जाते हैं, जो गुरु बोलते हैं कि हाँ सब चलता है, हमसे दीक्षा ले लो। गुरु खड़े बाजार में कहते हमसे दीक्षा लो, फिर तुम चाहे स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, हमको भिक्षा दियो। ऐसे भी गुरु रहते हैं। फिर उनके पास जाके उद्धार नहीं होगा। गुरु कैसे चाहिए? तस्मात् गुरु तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ध्यानिनो तत्वदर्शिना। गुरु कैसे चाहिए? जिन्होंने तत्व दर्शन, जो तत्वदर्शी हो, जिन्होंने अनुभव किया है परब्रह्म का, वैसे गुरु चाहिए। वाचो वेगम मनसा वेगम क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वाम अभिपाम पृथ्वीम च शिष्येत। ये गुरु की पहचान है, जिसने वाचा पे अपना कंट्रोल कर लिया है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जिन्होंने मन की जो चाल है, जो वेग है, उसको कंट्रोल कर लिया है, क्रोध के वेग को कंट्रोल कर लिया है। जिन्होंने जिह्वा को नियमित कर लिया है, जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम, जननेन्द्रिया और उदर की जो वेग है उनको जिन्होंने कंट्रोल किया है, जिन्होंने उन पे नियंत्रण पा लिया है। ऐसे एतान वेगान यो विषयत धीरा, ये वेगों को जो सहन कर सकता है वो सर्वाम अभिपाम पृथ्वी से शिष्य, वो पूरे पृथ्वी पे सारे लोगों को शिष्य बना सकता है। तो ये गुरु की पहचान है। तो हमें देखना चाहिए कि हमारे गुरु में ये सब है कि नहीं, कि जस्ट हमने गुरु बना लिया और गुरु कोई भी वेग को सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग। गुरु उनके गुरु के प्रति समर्पित चाहिए। गुरु हमारे सेल्फ डिक्लेयर्ड गुरु नहीं चाहिए, वो परंपरा में आने चाहिए। वो परंपरा में उनके गुरु ऐसे गुरु शिष्य परंपरा में हमारे गुरु भी चाहिए। वरना कोई आजकल बहुत सारे ऐसे भी गुरु समाज में घूम रहे जो सेल्फ डिक्लेयर्ड गुरु है। सेल्फ डिक्लेयर्ड, उनके कोई गुरु नहीं है, वो बोलते हैं हम ही गुरु है और हमारा कोई गुरु नहीं, हमारे भगवान गुरु है। तो ऐसे नहीं हो सकता। जब कृष्ण भगवान सांदीपनि मुनि को गुरु बनाते, जब राम भगवान वशिष्ठ मुनि को गुरु बनाते, जो सुखदेव गोस्वामी भगवान वेदाव्यास को गुरु बनाते, जब भगवान वेदाव्यास नारद मुनि को गुरु बनाते, तो
ये हो ही नहीं सकता। सेल्फ डिक्लेयर्ड गुरु, उनके गुरु जो है प्रामाणिक गुरु, वो वंश गुरु शिष्य परंपरा प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में आने चाहिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया तत्विज्ञानार्थम सुरु स गुरुमेव विगच्छेत। भगवद गीता में भगवान कहते हैं तत्विज्ञानार्थम स गुरुमेव विगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। वो जानने के लिए आप गुरु के पास जाओ। समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ब्रह्मनिष्ठ चाहिए गुरु, ब्रह्मनिष्ठ। फिर आगे और देखते हैं कि भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों को गुरु के बारे में उपदेश करते हैं। तो मेरी प्राप्ति कैसे होगी, वो उसमें जो अपने 100 पुत्रों को उपदेश दिया है उसमें ही ऋषभदेव जी कहते हैं हंसे गुरु मैं भक्त्या निवृत्त्या वितृष्णया द्वंद्व तितिक्षया च सर्वत्र जंतोर व्यसनावगत्या जिंघासया तपसा ये निवृत्त्या। गुरु के पास जाओ जो परम हंस हो, वितृष्णया द्वंद्व तितिक्षया च, जिसने द्वंद्वों को जीत लिया है, सर्वत्र जंतोर व्यसनावगत्या, जिसे पता है कि जीव क्या पा रहे हैं, दुख पा रहे हैं। मत कर्म भी मत कथयाच नित्यम, आगे वो कहते हैं ऋषभदेव भगवान, मत कर्म भी मत कथयाच, मेरे निमित्त हर कर्म करो। हर कर्म क्या करना है, भगवान को अर्पित करना है। मत कर्म भी मत कथयाच नित्यम, मेरी नित्य कथा। मेरी कथा कैसे आज सुनी और 6 महीने के बाद में सुनी, ऐसे नहीं। कथा नित्य होनी चाहिए, नित्य सुननी चाहिए। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, रोज़ सुनना है कथा, रोज नित्य। मत कर्म भी मत कथयाच नित्यम मद्देव संगात गुण कीर्तनान में। मद्देव संगात यानी मेरे भक्तों का संग करो, गुण कीर्तनान में मेरे गुणों का कीर्तन करो, कथा करो, कथा सुनो। निर्वैरम सौम्य उपशमेन पुत्रा, किसी से भी निर्वैरम वैर भाव में मत रहो, साम्यन सबसे समभाव में रहो। जिघासया देह गेहात्म बुद्धि, देह गेहात्म बुद्धि, देह और गेह शरीर और घर, इनके प्रति आसक्ति कम करने का प्रयास करना चाहिए। अध्यात्म योगेन विभक्त सेवया, हमेशा अध्यात्म यानी आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अध्यात्म योगेन विभक्त सेवया प्राणेन्द्रियात्मा विजयेन सद्रक, प्राण इंद्रिय और आत्मा, प्राणेन्द्रिय मन इंद्रिय और प्राण, इनको कंट्रोल करने का प्रयत्न करना चाहिए। सच्श्रद्धया, भगवान के ऊपर हम श्रद्धा रखनी चाहिए। श्रद्धा कैसी चाहिए, वट विश्वास अचल निज धर्मा। जैसे वट वृक्ष की जब रूट्स रहते वो थोड़ा सा कमज़ोर होना चालू हो जाते, तो वट वृक्ष क्या करता है, जड़े बाजू से नीचे ज़मीन में भेजता है। तो वैसे हमारा विश्वास चाहिए, वट विश्वास अचल निज धर्मा, भगवान के ऊपर अटूट श्रद्धा चाहिए। सच्श्रद्धया ब्रह्मचर्येन शाश्वत, ब्रह्मचर्यत्व का पालन करना चाहिए शाश्वत। असंप्रमादेन यमेन वाचा, वाचा का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। वाचो वेगम, कंट्रोल करना चाहिए हमारी वाचा को। निरर्थक जो गॉसिपिंग करना है, जो निरर्थक बोलना है, निंदा करना है इसकी उसकी, वो नहीं करना चाहिए। सर्वत्र मद्भाव विचक्षणेन ध्यानेन विज्ञान विराजितेन, सब तरफ जीव चराचर सिया राम में सब जग जानी, हरिव्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह पे भगवान भगवत स्वरूप ही है, सजीव हो या निर्जीव, तो उनमें भगवत तत्व देखने का प्रयास करना चाहिए। सर्वभूतेषु य पश्येत भगवत भावमात्मनः, भूतानि भगवती आत्मानि एष भगवत उत्तमा। जो नवयोगेंद्र है उन्होंने उपदेश में निमि महाराज को ये कहा है कि उत्तम भक्त कौन है, सर्वत्र मत भाव विचक्षणेन, जो सर्वत्र भगवत भाव यानी भगवान का जो अस्तित्व है वो हर तरफ देखता है, वो उत्तम है। सर्वत्र मद्भाव विचक्षणेन ध्यानेन विज्ञान विराजितेन सत्वेन योग युक्तम व्यपोहेत कुशलम अहम आख्यम। और आखिर में क्या करेंगे ये सब करके, तो
अहम आख्यम व्यपोहेत कुशलम अहम आख्यम, अहंकार का नाश होगा। और जब अहंकार का नाश होगा तब हमें जाके भगवान स्वीकार करेंगे। प्रेम गली अति साकरी तामे दोई न समाए, जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। तो भक्ति में सिर्फ भगवान रह जाते। ब्रह्म नहीं माया नहीं, जीव नहीं नहीं काल, अपनी सुध नहीं रही, एक रहो नंदलाल। सिर्फ भगवान रह जाते हैं। तो कर्ता भगवान रहते हैं और हर जो हमारी क्रिया होती है उसमें से मैं, जो झूठा अहंकार है वो निकल जाता है। और कौन सा अहंकार रहता है? जो सत अहंकार और जड़ अहंकार। जड़ अहंकार यानी मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार यानी जो हमारा अहंकार है, मैं और मेरा ये शरीर और इससे जुड़ा हुआ जो भी है, मेरा घर, मेरा ज़मीन, मेरा प्रॉपर्टी, जनस्य मोहोयम अहम ममेति। तो ये जो है वो मिथ्या अहंकार है। और एक सत्य अहंकार भी रहता है। सत्य अहंकार क्या है? अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तो ये हो गया सत अहंकार। मैं सेवक हूँ, रघुपति पति मोरे, और मेरे स्वामी कौन है? रघुपति, भगवान राम और भगवान कृष्ण मेरे स्वामी हैं। ये अहंकार बढ़ते जाना चाहिए और मिथ्या अहंकार घटते जाना चाहिए धीरे धीरे। उसके लिए सब करना है। हंसे गुरो मैं भक्त्यानुरुत्या वितृष्णया द्वंद्वते तिक्षयाच। तो ये सब गुरु स्वीकार करने के बाद धीरे 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 हमारी जैसे जैसे प्रगति होगी वैसे वैसे आखिर में मिथ्या अहंकार समाप्त हो जाता है। और तब जीव को पूर्ण शुद्ध होने के बाद, जब उसका मन पूर्ण शुद्ध हो जाता है, चेतो दर्पण मार्जनम, पूरा साफ हो जाता है मन का आईना, तब जाके भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। गुरु की और क्या गुरु की और क्या पहचान कर सकते हैं हम लोग? शांति अव्यर्थ कालत्वम। रूप गोस्वामी पाद कहते, शांति अव्यर्थ कालत्वम, विरक्तिर मान शून्यता, आशाबंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, आसक्तिस्तद्गुणाख्याने प्रीतिस्तद वसति स्थले, इति आद्यो अनुभावो स्युद जातो भावांकुरे जना। क्षांतिर वो क्या रहेंगे? टॉलरेंट। क्षांतिर अव्यर्थ कालत्वम, टाइम उनका हर एक क्षण भगवान की सेवा में जाएगा। विरक्तिर वैरागी रहने चाहिए। मान शून्यता, मान और अपमान दोनों द्वंद्वों से मुक्त चाहिए। निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिर्मुक्त कामा, द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख सदने, गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। भगवद गीता। आशाबंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। नाम गाने में हमेशा रुचि चाहिए उनकी, नाम के प्रति निष्ठा चाहिए उनमें। आशाबंध, उनमें हमेशा आशा चाहिए कि भगवान हम पे कृपा करेंगे। आसक्ति तद्गुणाख्याने, भगवान का गुणगान करने के लिए हमेशा तत्पर चाहिए। प्रीति तद वसति स्थले, जो भगवान के वसति स्थल है, मथुरा और वृंदावन और बहुत सारे धाम, वहाँ पे रहने के लिए प्रीति चाहिए। इति आद्यो अनुभावो, यही है भावांकुर, जो भाव आ रहा है, उन भावगति को प्राप्त हो रहे, उनके ये लक्षण हैं। ये हमारे गुरु में भी चाहिए। ज्ञानमूलम गुरु। कुछ एक कवि है, उन्होंने कहा है सब धरती कागज करूँ, सब लेखनी सब बन रहा है। सब धरती कागज करूँ, लेखनी सब बन रहा है। सात समुंदर मसी करूँ, गुरगुन लिखा न जाए। पूरे धरती का कागज बना दिया जाए। सब धरती कागज करूँ, लेखनी सब बन रहा है। और लेखनी पूरे जो पृथ्वी के ऊपर के पेड़ है उनकी लेखनी बना लूँ। सात समुंदर मसी करूँ, सात समुंदर की शाही बना लूँ, तो अभी गुरुगुण लिखा न जाएगा। उन्होंने कहा है, गुरु बिन जग में जो जिए उनके बड़े अभाग, उनका दरस ना कीजिए, कीजिए उनका त्याग।
और आगे कहा है, गुरु गोविंद जी वो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, मैं किसके पैर लगूं? तो मैं गुरु के पैर लगूंगा, क्योंकि उन्होंने ही मुझे गोविंद से मिला है, उन्होंने ही गोविंद के बारे में मुझे बताया। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश कटे जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। उन्होंने आगे कहा है कि यह तन विष की बेलरी, यह देह क्या है? विष की बेलरी। आदि शंकराचार्य पाद ने कहा है कि क नरका स्वदेहो, यह देह ही नरक का अनुभव कराता है हमें। तो यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश कटे जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो भी सस्ता है। अगर गुरु ने गुरु दक्षिणा में शीश मांग लिया और हमें देना पड़ा, और हमें गुरु दक्षिणा हमें उन्होंने हमें स्वीकार कर लिया, तो भी सस्ता है, बोलते वो कवि। आगे और देखते हैं। हरि कृपा तब जानिए दे मनुष्य अवतार, भगवान की कृपा होती है तब हमें ये मनुष्य देह मिलता है। और गुरु कृपा तब जानिए मुक्त करे संसार, जब हरि की कृपा होती है तब मनुष्य देह मिलता है, और जब गुरु की कृपा होती है तब ये मनुष्य योनि में से इंसान हम लोग मोक्ष को प्राप्त होते हैं। मुक्त करे संसार, गुरु को कीजिए बंदगी कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। यहाँ पे कहते हैं कि गुरु पारस का क्या, पारस लोहे को छूके लोहे को सोना बना देता है, लेकिन गुरु क्या करते हैं? गुरु को कीजिए बंदगी कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को। कीट और भृंग का कोई नाता नहीं रहता, लेकिन वो भृंगी जो कीट रहता है 24 गुरुओं में आखिरी गुरु, वो कीट को भृंगी कीड़ा ही बना देता है। वैसे ही गुरु क्या करते हैं? गुरु भी शिष्य रूपी लोहे को पारस बना देते हैं। गुरु पारस रूप रहते हैं और वो लोहे को पारस रूप बना देते हैं, पारस बना देते हैं, उसे भी पूज्य बना देते हैं। भगवान कृष्ण ने भागवत में 11वें स्कंद में कहा, नृदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम। सुलभ है, भगवत कृपा से मिलता है। सुदुर्लभम, बहुत बहुत दुर्लभ है। देवता लोग भी याचना करते हैं कि हमें पृथ्वी पे, इस भूलोक पे नृदेह मिल जाए। नृदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। एक नाव है जिसके कर्णधार कौन है? गुरु है। मयानुकूलेन नभस्वति ऋतम, और मेरे द्वारा अनुकूल हवाएं भेजी जाती है। किस लिए? जैसे कि वो जिसकी वजह से वो जीव भवसागर तर जाए। मयानुकूलेन नभस्वरितम यो भवाब्दिम न तरेत सात्मा। और इस संधि का जो उपयोग नहीं करता वो आत्मा है, यानी अपने आत्मा का हत्यारा है। तो आगे देखेंगे। शील प्रभुपाद जी को एक आज्ञा मिली अपने गुरु महाराज से, शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पाद से, और उसके लिए उन्होंने कितने 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 कष्ट सहन किए। वो आराम से वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में अपना भजन कर सकते थे, भागवत का अनुवाद कर सकते थे, भगवद गीता का अनुवाद कर सकते थे, सब कर सकते थे, लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए उन्होंने इतने कष्ट सहन किए। कार्गो शिप पे गए, कार्गो यानी मालवाहू जहाज़ पे गए, वहाँ उनको हार्ट अटैक आए। इतना कष्ट सहन करके उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्णान भावनामृत संघ की स्थापना की, और उनकी ही कृपा है कि आज हम अध्यात्म में कुछ थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त कर पा रहे, हमें भी गुरु मिले, सिर्फ प्रभुपाद जी की कृपा है। तो प्रचार और प्रसार, उनकी प्रभुपाद जी की आज्ञा है प्रचार और प्रसार का, और उनके गुरु की भी यही आज्ञा थी, प्रचार और प्रसार करना। तो आज्ञा सम नहीं सुसाहित सेवा। अगर हम हमारे गुरु की सेवा करना चाहते हैं, बहुत बार ऐसे होता है कि हमारे गुरु हमारे पास नहीं रहते हैं, जिनसे हम दीक्षा लेते हैं, सन्यासी, जो भी सन्यासी गुरु है इस्कॉन में,
अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा महामंडल हमारे साथ नहीं रहते, तो आज्ञा समन ही सुसाहित सेवा, उन्होंने जो आज्ञा की है उसका पालन करना ही उनकी बड़ी सेवा है। वपु सेवा तो है श्रेष्ठ, लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन करना भी उनकी सेवा है। प्रभुपाद जी, शील प्रभुपाद जी कितने समय के लिए अपने गुरु के साथ रहे थे? शील प्रभुपाद से बहुत सारे उनके वरिष्ठ भक्त सन्यासी गुरु बंधु थे जो नित्य संग में थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पाद जी के। लेकिन जो आज्ञा थी पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार प्रसार करने की, वो किसने पूरी की? तो प्रभुपाद ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने आज्ञा को अपना जीवन बना लिया। गुरु की आज्ञा समन्ना ही सुसाहित सेवा, तो गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। फिर आखिर में एक ये देखते गुरु अष्टकम, आदि शंकराचार्य पाद उन्होंने जो गुरु अष्टकम लिखा है उसके कुछ श्लोक देखेंगे। शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम यशश्चारु चित्रम भजम धनम मेरुतुल्यम मनश्चैन लग्ने गुरोरंग्रिपद में तथा किम तथा किम तथा किम तथा किम। आपके पास अच्छा शरीर हो, शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम, अच्छी स्त्री हो, शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम यशश्चारु चित्रम, आपका यश पूरे जग में विख्यात हो, धनम मेरुतुल्यम, मेरुतुल्य मेरु पर्वत जितना धन हो, मनश्चैन लग्ने गुरोरंग्रिपद में तथा किम तथा किम तथा। कोई फ़ायदा नहीं अगर गुरु के चरणों में आपकी मन नहीं लगा हुआ। गुरु मनश्चैन लग्ने गुरोरंग्रिपद में तथा किम तथा, कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। शरंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति मनश्चैन लग्ने गुरोरंग्रिपद में तथा किम तथा किम तथा किम तथा किम। अगर आप बहुत बड़े कवि हो, बड़े बड़े पद्य लिखते हो, शरंगादि वेदों, मुखे शास्त्र विद्या, सारे शास्त्र आपके मुख पे हो, लेकिन मनश्चैन लग्ने गुरोरंग्रिपद में तथा किम तथा किम तथा किम तथा किम। क्षमा मंडले भूप भूपाल अरिंदे सदा सेवितम यस्य पादारविंदम। आपकी सेवा में हजारों नौकर हो, क्षमा मंडले भूप भूपाल अरिंदे, आप राजा हो बहुत बड़े, सदा सेवितम यस्य पादारविंदे, आपके चरणों की सेवा करने के लिए हजारों नौकर हो। मनश्चैन लग्ने गुरोरंग्रिपद में तथा किम तथा किम तथा किम तथा। कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा। यशो में गदम भिक्षुदान प्रतापा जगत वस्तु सर्वम यत् करेत यत् प्रसादा मनश्चैन लग्ने गुरोरंग्रिपद में तथा किम तथा किम तथा किम तथा किम। आपका यशो में गदम भिक्षुदान प्रताप, आप पूरे जग को दान दे रहे हो, आपका यश पूरे जग में फैला हुआ है। जगत वस्तु सर्वम करे यत् प्रसादा, आपके पास सारे पूरे जग में जितनी वस्तु है धारण करने लायक वो सब है। मनश्चैन लग्ने गुरोरंग्रिपद में तथा किम तथा किम। न भोगेन न योगेन न वा वाजिराजो न कांता सुखे नैव वित्तेषु चित्तम मनश्चैन लग्ने गुरोरंग्रिपद में तथा किम तथा किम तथा किम। आगे कहते हैं गुरोरष्टकम यत् पठेत पुण्य देहि यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेहि लभे वांछितार्थम पदम ब्रह्म सत्यम गुरोरुक्त वाक्ये मनो यस्य लग्नम। गुरोरुक्त वाक्ये, जो गुरु ने बोला है, गुरोरुक्त वाक्ये मनो यस्य लग्नम, जिन्होंने अपने मन का लग्न बना लिया है, जिन्होंने अपने मन का एक लक्ष्य बना लिया है। क्या? तो गुरु ने जो आज्ञा की है बस वही लक्ष्य बना लिया है। गुरोरुक्त वाक्ये मनो यस्य लग्नम, उनको क्या मिलेगा? गुरोरष्टकम यत् पठेत पुण्य देहि, जो ये गुरु अष्टकम पढ़ता है, जो पुण्यवान आत्मा ये गुरु अष्टकम पढ़ता है, यतिर्भूपतिर ब्रह्मचारी च गेहि, वो भूपति रहे, राजा रहे या ब्रह्मचारी रहे या गृहस्थ रहे, लभे वांछितार्थम पदम ब्रह्म सत्यम, उसे क्या मिलेगा? उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। गुरोरुक्त वाक्ये मनो यस्य लग्नम। तो हम यहाँ रुकेंगे। तो जैसे नारद मुनि ने उपदेश दिया इनको हरियाश्व और सवलाश्व को, उसी तरह हम सबको भी
शील प्रभुपाद के माध्यम से आदेश मिला है 16 माला करें और 4 नियमों का पालन करें। और जो प्रभुपाद जी के शिष्य है, जो बहुत ही उन्नत हरे कृष्णा आंदोलन में सारे सन्यासी प्रभुपाद जी की सेवा करने का प्रयत्न कर रहे हैं और जिनसे हम सब ने दीक्षा ली है अलग अलग सन्यासी गुरुओं से, बस उनके वाक्यों का, उनके आज्ञाओं का हम पालन करें। बस इसी से हमको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, सुलभ हो जाएगी। अगर गुरोरुक्त वाक्ये मनो यस्य लग्नम पंगुलंगायते गिरिम मूकम आवर्ते श्रुतिम पंगुलंगायते गिरिम यत्कृपा तदहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणे परमानंद माधवम श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम यहाँ रुकेंगे। हरि बोल।